मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि 31 जनवरी 2025 से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उसके लिए 30 जनवरी 2025 को एक सर्वदलीय मीटिंग भी बुलाई गई है जिसमें बजट पर चर्चा होगी। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति यह सोचता है कि बजट में क्या आएगा, कैसा होगा, अपने ढंग से स्टडी करता है। यह हमने देखे कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन में भी 11 अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्तियों से मिलकर के बजट के बारे में उनसे व्यूज़ लिया है। जैसे किसानों से, उद्योगपतियों और व्यापार क्षेत्र से, अर्थशास्त्रियों से मिलकर के उनके व्यूज़ जान करके बजट में डालने की कोशिश की गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी अर्थशास्त्रियों से मुलाकात कर उनके व्यूज़ जाने। एक हर व्यक्ति एक ऐसा चाहता है कि बजट में उसके लिए कुछ न कुछ हो। मैंने इन सब को देखते हुए एक बहुत ही गहरी स्टडी की और एक व्यूज़ 5 पॉइंटों में बनाए हैं कि बजट 2025 में क्या होगा। सबसे पहली पॉइंट है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 यानी आयकर अधिनियम 1961 को इस बार समाप्त किया जाएगा। यानी उसकी जगह इनकम टैक्स एक्ट को समाप्त करके द डायरेक्ट टैक्स कोड 1925 यानी डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 लाया जाएगा। यह एक जो कोड है, एक सरल और एक सुगमता से बनाया गया हुआ एक कानून है। यह तो बहुत पहले से लाया जा सकता था। कांग्रेस के ज़माने में भी इसकी तैयारी की गई थी, 2014 में इसकी तैयारी की गई थी, फिर 2017 में लाया जा रहा था तो उसकी जगह जीएसटी लाया गया। लेकिन अब ये पूरी तरह से मेरा मानना है कि 2025 के बजट में लाया जाएगा। इसको अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये बहुत ही सरल और अच्छा है। जैसे एक उदाहरण के लिए, जैसे कैपिटल गेन, हमारा इनकम टैक्स अधिनियम 1961 में कैपिटल गेन को एक अलग से धारा 54 के अंदर रखा गया था। उसके ऊपर टैक्स का ये लगता था। लेकिन अभी क्या होता है कि डायरेक्ट टैक्स कोड में इसको एक नॉर्मल स्लैब में डाला जाएगा, उसके आधार पर ही टैक्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को हटा करके एक वित्तीय वर्ष किया जाएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी की जगह अब रोजगार से इनकम किया जाएगा। इस तरह से अनेक प्रोविजंस किए गए हैं जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। दूसरी पॉइंट मैंने किया हूँ कि कौशलता विकास के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। कौशलता विकास ऐसा है कि हमको एक रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनना है, क्योंकि सामने हमको विज़न 2047 से काम है। विज़न कौशलता विकास के ऊपर बहुत ही प्रोविजंस किए जाएंगे। तीसरा, एक ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, अभी जो इनकम टैक्स चल रही है उसमें ओल्ड रिजीम को एक कोने में डाला जाएगा, यानी न्यू रिजीम को एक बहुत महत्व दिया जाएगा। हो सकता है कि ओल्ड रिजीम को समाप्त भी किया जाए। न्यू रिजीम को हो सकता है कि 50,000 की स्लैब में एक छूट भी दी जाए। चौथा, जैसे हमने अभी देखे कि माननीय ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जो शपथ लिए तो उसमें अमेरिकी फर्स्ट के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया। मेरा मानना है कि इस बार माननीय वित्त मंत्री मेक इन इंडिया के ऊपर ध्यान देगी, स्टार्टअप्स वगैरह बनाने के ऊपर, या जो भी इसके ऊपर एक बहुत ही प्रोविज़न लिए जाएंगे। और पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाएगा। यानी जैसे जीएसटी अपने को बढ़ाना है तो लोगों के जेब में पैसे आएंगे, लोग खर्चा करेंगे। अब पैसे तब आएंगे जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट खर्चा करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे, रोडवेज, या एक दूरगामी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो किया जाएगा, जिससे कि एक विज़न 2047 भी हमारा पूरा होगा। कुल मिला के इस बार का जो बजट है वो दूरगामी परिणामों वाला बजट है। बाकी हमें सब 1 फरवरी 2025 को ही पता चल जाएगा कि बजट में क्या होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी।